तुम सिलेंडर कर दो, जो मांग होगा वो पूरा किया जाएगा। वो लड़का सिलेंडर कर दिया, हथियार दे दिया, हथियार उठाने के बाद उसको पकड़ कर घसीट के ले जाकर उसको गोली मार दिया गया। मुख्य मांग है कि परिवार में अकेले परिवार चलाने वाला वो व्यक्ति था, छोटी छोटी बच्चियां है, बच्चे है, पढ़ रहे हैं, एक मतलब बुजुर्ग है, ये छोटा भाई है, यही दो आदमी परिवार चला रहे हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसा कि गांव के लोगों का जो हमारे सगे संबंधी भी है, कैसा ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर के, वो लोग एक सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन परिवार का जो भी आरोप है, गांव का जो भी आरोप है, उसको हम लोग सीरियसली लेते हुए मुख्यमंत्री तक हम ये बात रखेंगे। जहां भी गलती हुई होगी, ये तो पहले जांच का विषय है, कौन लोग उसमें शामिल थे, किन परिस्थितियों में इस तरह का एक्शन उनके द्वारा लिया गया है, इसका स्पष्टीकरण भी पुलिस विभाग को आकर देना पड़ेगा। जांच करना होगा। ग्रामीणों का जैसा आरोप है, भले ठीक है, मान लीजिए कौन क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग कोई दोषी तो है नहीं ना, आम जनता है क्षेत्र की, इनकी भावनाओं का सम्मान करना हम सभी का धर्म है। अगर इनका कुछ आरोप है तो प्रशासन को सामने आकर उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर कल ही हम मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी भी लिखेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। सरेंडर के बाद गोली मारी गई, वही मामला है, वही मामला। डीएसपी साहब आए हैं, उसके बाद इनकाउंटर परिवार के मांग बा बोली थी। देखिए एक सेकंड, देखिए हमको कुछ कहना पड़ेगा। देखिए ग्रामीणों का जो भी आरोप है उसको हम कहीं से भी खारिज नहीं कर रहे हैं। ये ग्रामीण के साथ साथ हमारे अभिभावक भी है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। इनकी जो भी मांग है उसको सरकार तक पहुंचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, उसको हम करेंगे। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। इस चीज़ का आश्वासन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। पिताजी उनके बेटे की जानकारी देने के लिए थाना पहुंचे, तो पिताजी को भी वहां पे बंधक बना लिया गया। बेटे के मानसिक संतुलन की जानकारी पिता थाना देने गए, तो उनको वहाँ पे 6 घंटे बैठा कर रखा गया। 12 घंटे देखिए उसके बाद इनकाउंटर। देखिए हम कह ही रहे हैं, हम पहले ही बोल दिए हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए। अब माता इनके जैसा क्लियर बोले हैं कि तुम सिलेंडर कर दो, जो मांग होगा वो पूरा किया जाएगा। वो लड़का सिलेंडर कर दिया, हथियार दे दिया, हथियार उठाने के बाद उसको पकड़ कर घसीट के ले जाकर उसको गोली मार दिया गया। भैया को सवाल का जवाब दो कि जब सरेंडर हो गई तो हम कहाँ कुछ कहत नहीं, हम तो कहत एक पूरा मामला के जांच हो कहे से कि और रउआ सबके उनका परिजन के न्याय मिलेगा किसी भी कीमत पर, ये मेरी जिम्मेदारी है। आर्थिक हमको भैया बताइए ना, खा रहे हैं, हमारा ये बच्चा चला गया, परिवार कहाँ जाए? हम ना बताइए, रउआ अपन बात बताइए, क्या चाहता नहीं। इनके पिताजी की चुप बलुआ, बबुआ तो बोली है, बबुआ तो बोली है, एक मिनट सब बोली। इसमें मुख्य मांग परिवार के लिए ये है, परिवार की मुख्य मांग है कि परिवार में अकेले परिवार चलाने वाला वो व्यक्ति था, छोटी छोटी बच्चियां है, बच्चे है, पढ़ रहे हैं, एक मतलब बुजुर्ग है, ये छोटा भाई है, यही दो आदमी परिवार चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो आर्थिक स्थिति है इतनी दयनीय हो गई, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई, अगर वो मेंटल होता तो इससे पहले भी जब एसएचओ 10 मीटर की दूरी पर बात करें उनको इनकाउंटर कर देता होगा। जब भी फायरिंग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए नीचे कर रहे हैं। अभी बीते 2 दिन से पता नहीं किस अधिकारी का दबाव आया कि पुलिस पर जब हम मांग करेंगे यहाँ पे रोड चाहिए, नाली चाहिए, इसके लिए फोर्स हमको क्यों दबाव डालेगी?
ठोस की उल्टा जवाब डालेंगे। इस पे सीओ बोलेंगे, वीडियो बोलेंगे हमसे, ये आपका काम होगा। हमारे माननीय विधायक जी बोलेंगे, आप पूर्व विधायक जी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ये लोग बोलेंगे। ये पुलिस की काम नहीं है कि हम नली गली का काम करेंगे, हम मांग करेंगे तो उसके लिए बात है। रुक जाइए एक मिनट। उनको बार बार उनका परिवारों द्वारा कहा गया, उनका परिवारों द्वारा कहा गया कि उनको टॉर्चर किया गया, तो वो अपने लॉ किट बेच करके बीती 2 दिन पहले अपना ई लेकर के उनको धमकी दिया जा रहा था। एसएचओ से धमकी मिला था। उनके परिवार का कहना है कि आपको मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। किसके दबाव में ये धमकी मिल रहा था, वो जवाब दे। कहने का मतलब कि इन लोगों का 4 मांग है, चारों मांग की पूरी की जाए, नहीं तो यहाँ से बॉडी नहीं हटेगी। पहली मुख्य मांग है कि इनके परिवार में वाजिब मतलब इस वाजिब राशि, मतलब कुछ बढ़ करके, ताकि इस परिवार का कुछ सहायता हो सके, सहायता राशि। फर्स्ट चीज आर्थिक स्थिति के देखते हुए इनको वाजिब राशि की सहायता की जाए। दूसरी चीज, परिवार में एक आदमी की नौकरी, उसके योग्यता के अनुसार एक आदमी की सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार संभालने वाला अगला सेम लड़का था। तीसरी मांग, उसके नाम से यहाँ पे द्वार बनना चाहिए। शहीद हुआ है क्योंकि ये क्रांतिकारी था, ये मॉडर्न नहीं था, ये क्रांतिकारी। बाबा है नहीं, बाबा क्या अपराधी घोषित कर रहा है, वो नहीं होगा, आइए नहीं, वो नहीं किया जाए। डालने के बाद में यहाँ पे इनकाउंटर किया गया पुलिस यहाँ पे। देखिए, परिवार का जो भी आरोप है, जो हुआ सबके सामने है, किसी को छुपा हुआ नहीं है। जो आप नहीं देखे वो भी हम देखे, जो हम नहीं देखे वो आप देखे। परिवार की, हम यहाँ आए हैं परिवार की मांग को पूरा करने के लिए। परिवार और गांव की जनता का जो भी मांग है, जो भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, उसका हम लोग जांच करवाएंगे। और परिवार की कुछ और भी मांगे हैं, उसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। बस। क्या परिजन की क्या मांगे हैं? सबके सामने तो उन्होंने रखा था, आपको ये कहा गया, लिखित रूप में उन्होंने दिया है, उसको हम लोग रखवाएंगे। एक सवाल है कि आपकी सरकार है और आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप विधायक हैं। जो शख्स के साथ इनकाउंटर हुआ है, वो एक लाइव वीडियो फेसबुक पर था और वो पुलिस को हथियार सौंपता है। इस सब कुछ हम लोग देखे हुए हैं, उसके बाद ही तो ये विवाद उत्पन्न हुआ है। तो हम तो कई बार कह रहे हैं, जो परिवार जो बातें कह रही है, परिवार का कुछ संशय है, कुछ आरोप है, ग्रामीणों का कुछ आरोप है, उन सभी आरोपों की जांच करवाएंगे हम लोग अपनी सरकार से। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब जो भी मांग करेगी, सभी मांगों को हम लोग सरकार तक रखेंगे। पहले इसमें ये तय हो कि किसकी ये जवाबदेही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस संबंध में? पूर्ण हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी परिवार की मांग है उसको लेकर हम सरकार तक रखेंगे, अपनी सरकार के मुखिया तक जो रखेंगे। करेंगे डीएसपी साहब पहुंचे तब इनकाउंटर किया गया। देखिए, अब पुलिस प्रशासन ही इसका ऑथेंटिक जवाब दे सकता है। आपने बात किया है कि नहीं? चूंकि हमारी बात भोजपुर पुलिस अधीक्षक से हुई है। हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर लोगों का संदेह है, उस संदेह पर हम लोग जांच करवाने वाले हैं। और आप निश्चिंत रहिए, हम पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों को और सरकार के अपने मुखिया से मिलेंगे। सरकार के मुखिया से कोई बड़ा नहीं ना है, उनके समक्ष में बातें रखेंगे, ये बातें, और उसकी जांच करवा लेंगे। भारत तिवारी के जमैनिया कटान पीड़ित लोग के गड्ढा का मामला उठावल गई रहे, तो का बुझाता कि अब उनका ना रहला के बाद भी जो उनको आवाज रहे ओकरा को माने जी पूर्ण रूप से कोनो जनता के हित के कभी दबाव ना जी।